हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस एंड दिस इज योर एजुकेटर। आज हम लोग अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये सारी करंट अफेयर न्यूज़ जैसे कि आप सबको पता है ऑल इंडिया रेडियो से और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ली जाती हैं। ये दोनों ही आपकी ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे आपको सारी जो न्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल अनबायस्ड न्यूज़ मिलती हैं और यही न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने उन सभी न्यूज़ का कलेक्शन लिया है और आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। बायलैंग्वेज वीडियो होती है, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे और हिंदी में मेरी एक्सप्लेनेशन होंगी। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, तो ध्यान से इस पूरी वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करिए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, पर उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अनअकैडमी पे जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। 20 अक्टूबर से आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उस डेट तक पहुंचने से पहले अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाइए और उसे खरीद लीजिए। और अगर आपको और ज़्यादा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को एक कोड यूज़ करना है स्टडी आईएएस, जो कि आप लोग यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत ही वहाँ पे 10% का डिस्काउंट जो है अपने प्राइस पे मिल जाएगा और अपने पैसों को आप बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोड स्टडी आईएएस को यूज़ करना जब भी आप अपने कोई भी नए कोर्स को खरीदते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ और आप लोग के लिए बात है कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर शो होता है अमन शर्मा सर द्वारा, तो जहाँ पे आप लोग जाके अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जो न्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं या फिर आपका कह सकते हैं एनालिसिस जो होता है पेपर्स का, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इसे और जरूर पढ़िए इनसे, काफ़ी बेहतरीन पढ़ाते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आप लोगों के लिए नंबर हमारी तरफ से लाया गया है। इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं अगर आपके कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या टाइम टेबल से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, किस एजुकेटर को फॉलो करना है या फिर प्राइसेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप जाके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कॉल या व्हाट्सएप आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्पेशल बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं आपके यूपीएससी सीएससी मेंस 2020 के लिए। ओके दोस्तों, 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 14 अक्टूबर को भी होगा और आपके यहाँ पे बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए। आपके हर महीने यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट होते रहते हैं अनअकैडमी पे, जो कि आप लोगों को वहाँ 1 भी रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है और आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी रैंक जो है टॉप 50 में आती है तो आपको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिलते हैं या फिर स्कॉलरशिप भी आप लोग को मिल सकती है। अगला जो आपका पेपर होने वाला है ये आपका 25 अक्टूबर को होने वाला है 10 AM सुबह। जल्दी जाइए अनअकैडमी पे और यहाँ पे एनरोल कर लीजिए अपने जो भी आपके फ्री मॉक टेस्ट हैं इसके लिए। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 89th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, आ चुकी है, मतलब आज ही के दिन है। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जो कि हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रहे थे। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, इन लोगों के मतलब इनके लिए एक काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए एक इनकी फिल्म जो है डिवीज़न बायोपिक जो है वो स्ट्रीम करी गई थी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी के ट्रिब्यूशन के लिए, मतलब उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए। यहाँ पे आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और साथ ही साथ उन्हें एक स्ट्रीमिंग करवाई गई थी जो नाम था पीपल्स प्रेसिडेंट। 52 मिनट की ये आप कह सकते हैं स्ट्रीमिंग थी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में थी, जो कि 2016 में भी यहाँ पे करी गई थी दोस्तों। ओके, जो कि इनकी वेबसाइट पे और जो इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ दोनों पे ही इस चीज़ को मतलब स्ट्रीमिंग जो थी इसकी करी गई थी। इसे डायरेक्ट किया था पंकज व्यास जी ने और ये डॉक्यूमेंट्री जो थी वो लाइफ पे और जो वर्क था डॉक्टर कलाम साहब का उनको बिल्कुल डेडिकेटेड थी, बिल्कुल उन्हीं की एकदम आप कह सकते हैं उनके जीवनों पे जो भी बातें हुई थी, जो भी उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल था, उन सभी के बारे में यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों। ओके, और मैं बता दूं आपको उस पूरी मूवी के अंदर या फिर कह सकते हैं उस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्हें की जो सक्सेस उन्होंने पाई थी इंडियन एरोस्पेस साइंस प्रोग्राम के अंदर, उन सभी के बारे में इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें थी आपकी, आप कह सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक नई बायोपिक यहाँ पे, जिसका नाम आप याद रख सकते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि मिसेज सीमा गुप्ता को यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं आपकी ऑपरेशंस पावर ग्रिड, उन्होंने गोल्ड स्टीव अवार्ड जो है 2020 का वो जीत लिया है। अब मैं आपको बता दूं जरा थोड़ी बहुत बातें कि मिसेज सीमा गुप्ता जो है ये डायरेक्टर हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और जो ये अवार्ड दिया गया था या फिर आप कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आती है। दोस्तों गोल्ड स्टीव अवार्ड जो है ये आपका दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बिजनेस कैटेगरी के अंदर, और इस बार का जो हुआ था वो 70th एनुअल स्टीव अवार्ड था वुमेन इन बिजनेस के लिए। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे जो है बिजनेस ऑनर दिया जाता है सभी वुमेन्स को जो कि एग्जीक्यूटिव्स रहती हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स रहती हैं, एम्प्लॉयज़ या जो भी वो काम करती हैं, जो भी वुमेन्स काम करती हैं किसी भी कंपनीज में, तो उनके लिए अवार्ड रखा गया है। जो बिजनेस अवार्ड्स हैं उनमें से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इस तरीके के अवार्ड्स की कैटेगरी रहती है और यहाँ पे आप लोगों को 180 बिजनेस प्रोफेशनल्स अराउंड वर्ल्ड
वर्किंग ऑन 7 जूरीज, मतलब कि आप मान सकते हैं कि 180 बिजनेस अलग अलग तरीके के आइडियाज पे जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं उन पे इसे डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे आपके 7 जूरीज बैठते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किसे ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, और इस बार का ये अवार्ड मिला है मिसेस सीमा गुप्ता को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि न्यू फार्म रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए हैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यूथ इन द कंट्री के लिए। तो इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि वो एक नया फार्मिंग रिफॉर्म्स लाने वाले हैं पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में। और साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो यूथ हैं उनको किसी तरीके से एनकरेज करा जा सके कि वो लोग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर सकें, या फिर आप मान सकते हैं वहां पे वो करियर ढूंढ सकें। क्योंकि अभी का जो आप कह सकते हैं जो वक्त चल रहा है, इस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वहां पे वो लोग का ज्यादा फोकस नहीं रहता है। तो इस चीज को यहाँ पे बात करी गई है। ये जो भी बातें करी गई थी, ये आपका युवा सम्मेलन, ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन किया गया था। जो भी जितने भी यूथ फार्मर्स हैं, यूथ सरपंच हैं या फिर यूथ एक्टिविस्ट हैं, उन सभी छह डिस्ट्रिक्ट्स में से लिया गया था और उन्हें यहाँ पे डिस्कशन में लाया गया था। ओके दोस्तों, और जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उधमपुर या फिर कठाऊ या फिर डोडा है, इस तरह की जगहों से इन सभी लोगों को लिया गया था और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे बातें करी गई थी। इस तरीके से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी इस तरीके के स्टार्टअप्स में या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में आए, अपना इंटरेस्ट दिखाएं और वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे नए ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा यूथ फार्मर्स को हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में। और ये भी उनसे कहा गया है कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज दिया जाएगा, हाई टेक जो भी मेथड्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए उनकी फार्मिंग को या फिर एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा गया है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, नया एक रिफॉर्म आने वाला है, न्यू फार्म रिफॉर्म। यहाँ पे आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़ाने की बात करी गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है कि यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक सपोर्ट स्टार्स प्रोजेक्ट, मतलब एक स्टार प्रोजेक्ट था, वहां पे आप मान सकते हैं कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने अब उसे अप्रूव कर दिया गया है। स्टार्स क्या है? तो यह है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है, जो कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पे इस स्टेट्स को डेवलप करने में, इंप्लीमेंट करने में या फिर इवेल्युएट करने में, जो भी आप कह सकते हैं किसी तरीके से एजुकेशन के जो आउटकम्स हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर करने में या फिर आप कह सकते हैं उनसे डायरेक्टली लिंकेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो ये स्टार प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो हमारे कैबिनेट मीटिंग करी गई थी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 5800 करोड़ रुपीज़ रहेगी, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो अमाउंट करेगा। आप मान सकते हैं कि 500 मिलियन US डॉलर तक यहाँ पे बात जो है वो करी गई है। ये जो स्टार प्रोजेक्ट है ये आप कह सकते हैं इंप्लीमेंट करवाया जाएगा हमारे जो न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके अंतर्गत, जो कि आती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर। ओके दोस्तों, तो एक नया आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया गया स्टार्स प्रोजेक्ट करके, जो कि बच्चों के और ज्यादा लर्निंग को इंप्रूव करने की बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है कि जो हमारी कैबिनेट ने उसने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पे यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल अंडरग्राउंड वाटर जो है मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे आप कह सकते हैं MOU साइन किया गया है। जो भी आप जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आप मान सकते हैं, तो उस बारिश के पानी को या फिर आप कह सकते हैं किसी तरीके से पानी को मैनेज करने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अंदर जो भी अंडरग्राउंड वाटर है या फिर आप कह सकते हैं जो सरफेस वाटर है जो रह जाता है, बच जाता है, उसे भी और ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैनेज करने की यहाँ पे बात करी गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग मिलके ये जो पूरा आप कह सकते हैं काम है इसको करने की बात बता रहे हैं। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोग ये भी रिसर्च करेंगे और अचीव करेंगे वाटर सिक्योरिटी को। ओके दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई है। इस MOU को साइन किया गया है हमारी CGWB के द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और साथ ही साथ जो कि आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ओके दोस्तों, एक और चीज, इसकी एक पार्टनर जो है जो कि आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहे हैं, वो है आपके मार्वी, मैनेजिंग एक्विफायर रिचार्ज एंड सस्टेनिंग ग्राउंड वाटर यूज थ्रू विलेज लेवल इंटरवेंशन। ये पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो आ रहे हैं, उन्होंने ये MOU जो है वो साइन किया है। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है कि NTPC ने कोलैबोरेट किया है एक सीमेंट मैन्युफैक्चर कंट्री के अंदर, कि वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग जो सप्लाई आपकी फ्लाई ऐश रह जाती है उसे और तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करने की यहाँ पे बात करी गई। देखिए ओवरऑल प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो NTPC लिमिटेड है, इसका ये मानना है कि ये चाहते हैं कि जो भी इनका बाय प्रोडक्ट रह जाता है
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते वक्त उसको किस तरीके से ये लोग 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे इनका ये जो है ये एक अच्छा कदम है कि उन्होंने क्या किया है कि जो एस यहाँ पे रह जाएगा, फ्लाइंग एस जो रह जाएगा, उसे ये लोग सीमेंट बना सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया है, सीमेंट फैक्ट्रीज या फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन किया है दोस्तों। ओके, अभी तक ये जो आप कह सकते हैं ये जो कोलैबोरेशन हुआ है या फिर मान सकते हैं जो फर्स्ट पावर प्लांट बना है उत्तर प्रदेश का ही है, वो है आपका एनटीपीसी रिहंद। ओके दोस्तों, और जो जिस इसने सीमेंट कंपनी के साथ आप कह सकते हैं कोलैबोरेट किया है, उस कंपनी का नाम है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। ओके दोस्तों, जो कि आपकी नगांव आसाम से आती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जो पहला आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 3834 मेट्रिक टन्स का आप कह सकते हैं फ्लाइंग एश जो है वो इस सीमेंट कंपनी को दिया गया था, जहाँ पे उसको आप कह सकते हैं सीमेंट बनाने में यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की सेविंग्स को या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके के आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन को हमारी इकोनॉमी में और हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बात करी गई है एनटीपीसी के द्वारा, जो कि सीमेंट फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की बात करी गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसके बारे में कुछ बातें हैं कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने इसके पैकेज को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि आपका 520 करोड़ रुपीस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। इसके अंदर जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पे 5 साल के अंदर मतलब कि 2023-24 के अंदर इस योजना के दौरान जितने भी आप कह सकते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है उसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मतलब कि वहाँ पे जिस भी तरीके की आप कह सकते हैं फंड की जरूरत पड़ रही है या फिर कोई भी नीड उस यूनियन टेरिटरी के अंदर आ रही है, तो उसको इस आप कह सकते हैं योजना के अंदर लाया जाएगा और जो भी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर करा जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है आपकी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, और 5 साल के अंदर वहाँ की इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लाया गया है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। दोस्तों, आज के दिन 14 अक्टूबर 1989 के अंदर जो शिवसेना है उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तरीके एक्सेप्ट कर लिया गया था हमारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कि 14 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे बनाया जाता है, जो कि आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे के नाम से भी जाना जाता है। उसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली हर साल 14 अक्टूबर को, तो इस साल भी सेलिब्रेट किया गया है। अब देखिए इसका क्या एम रहता है कि ये जो है आप कह सकते हैं अवेयरनेस फैलाता है रेगुलेटर्स के लिए, इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स के लिए, इन सभी को बताता है कि किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन की आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ज़्यादातर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे सेलिब्रेट करती हैं या फिर इसमें एफर्ट डालती हैं, वो आपकी सारी की सारी आप कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं। ASME जो कि आपकी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आपकी साथ में साथ IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और फिर IEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, और आपकी IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये सारी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे आके आप कैसे बात करती हैं इसके बारे में, और जो भी बातें आती हैं वो सामने आके रखी जाती हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो कि आपका 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, इंटरनेशनली ये मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, आज की जो रिवर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपकी नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर ये आपके सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड रहती है, और जो इसका राइज जहाँ से निकलती है वो आपकी अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आती है। मैप में आप देख सकते हैं जो भी इसका आप कह सकते हैं रूट रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक फ्रंटायर रहती है आपकी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर में, और आप कह सकते हैं कि जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया में, वहाँ पे नर्मदा, तापी और माही जो रिवर्स हैं ये आपकी ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती हैं, मतलब एक अपोजिट फ्लो करती हैं ये। ओके दोस्तों, दूसरी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर फ्लो करती है, और जो ड्रेन होती है ये अरेबियन सी के अंदर जाके ड्रेन हो जाती है। गुजरात की साइड से ये जो है ये ड्रेन हो जाती है। आप मैप में देख सकते हैं, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको नर्मदा रिवर के बारे में ध्यान रखनी है। दोस्तों, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई और चीज समझाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं अपनी अगली वीडियोस में उन बातों का ध्यान रखूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।